हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे जो कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। विशेषकर यूपीटेट, सीटेट, सुपरटेट आदि परीक्षाओं के लिए इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान साबित हो सकता है। तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। पहला सवाल है, एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितनी कड़ी हो सकती हैं? तो देखिए, एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम 4 से 5 कड़ी हो सकती हैं। अपने नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित जीवों की संख्या भार व ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार दर्शाया जाए तो बनने वाली आकृति कौन होगी? तो देखिए, इसमें जो बनने वाली आकृति होती है वह होती है पिरामिड। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल नंबर 3, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो देखिए, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वह तो होता है सदैव सीधा। ऑप्शन नंबर 1 यानी ए। सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 4 है, समस्त शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं? तो समस्त शाकाहारी जीव कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। तो जवाब है प्राथमिक उपभोक्ता। सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एक घास स्थल में संख्या पिरामिड कैसा होता है? तो एक घास स्थल में संख्या पिरामिड कैसा होता है? सीधा। ठीक है दोस्तों, सीधा। सवाल नंबर 6, जैव भार का उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता है? तो उल्टा पिरामिड ये बनता है महासागर के लिए। ठीक है दोस्तों, महासागर इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 7, एक खाद्य श्रृंखला में पादप, हिरण, भेड़िया व शेर हैं, सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होगी? तो देखिए, सर्वाधिक ऊर्जा होती है पेड़ पौधों यानी कि पादप में। तो सही जवाब है इसका आंसर पादप। सवाल नंबर 8, ये भी कुछ उसी तरह का है। पादप, हिरण, भेड़िया व शेर से निर्मित खाद्य श्रृंखला में सबसे कम ऊर्जा किसमें होगी? तो देखिए, सबसे कम ऊर्जा होगी शेर में। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 9 की तरफ चलते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण कौन है? तो द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण है मेढक। ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 10, प्रत्येक खाद्य श्रृंखला कहाँ समाप्त होती है? तो प्रत्येक खाद्य श्रृंखला समाप्त होती है अपघटक पर। ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 11, किसी पारिस्थितिक तंत्र के समस्त अपघटक नष्ट होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो देखिए, किसी पारिस्थितिक तंत्र के समस्त अपघटक अगर नष्ट हो जाएं तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है वह होता है जैव भू रासायनिक चक्र। सवाल नंबर 12, जीवों के एक समुदाय के दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं? तो जीवों के एक समुदाय के द्वारा दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन को कहते हैं पारिस्थितिक अनुक्रमण, क्योंकि उनके द्वारा अनुक्रमण कर लिया जाता है। तो सवाल नंबर 13 पर चलते हैं। पीडोलॉजी, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो इसमें सॉइल्स यानी मृदाओं का अध्ययन होता है। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? मृदाओं का। सवाल नंबर 14, विभिन्न प्रकार के कवक किस श्रेणी में आते हैं? तो कवक आते हैं हमारे अपघटक की श्रेणी में। सवाल नंबर 15, पारिस्थितिक पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो पारिस्थितिक पिरामिड सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 16, धान की विभिन्न प्रकार की किस्में किसका उदाहरण है? तो धान की विभिन्न प्रकार की किस्में ये हैं आनुवांशिक विविधता का उदाहरण, आनुवांशिक विविधता। सवाल नंबर 17, सर्वाधिक जातिगत विविधता कहाँ पाई जाती है? तो देखिए, सर्वाधिक जातिगत विविधता ये पाई जाती है विश्वतीय सदाबहार वनों में, विश्वतीय सदाबहार वन में। सवाल नंबर 18, सबसे कम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सबसे कम जैव विविधता पाई जाती है ध्रुवीय प्रदेश में, जो पोलर रीजन है वहाँ पे सबसे कम जैव विविधता पाई जाती है। सवाल नंबर 19, सर्वाधिक जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है अफ्रीका में।
अफ्रीकी महाद्वीप में। सवाल नंबर 20, सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश है दोस्तों भारत। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सवाल नंबर 21, राष्ट्रीय पार्क यानी नेशनल पार्क में किसकी सुरक्षा प्रदान की जाती है? केवल पौधों की, केवल जंतुओं की, या पौधों तथा जंतुओं दोनों की, या फिर संपूर्ण इकोसिस्टम या संपूर्ण पारितंत्र के लिए? ठीक है, तो सही जवाब है संपूर्ण पारितंत्र के लिए। सवाल नंबर 22, स्थानीय जीव विविधता को क्या कहते हैं? तो स्थानीय जीव विविधता को कहते हैं अल्फा जैव विविधता। स्थानीय जीव विविधता को अल्फा जैव विविधता। बीटा जैव विविधता किसका उदाहरण है? तो बीटा जैव विविधता का उदाहरण है भारत, यानी एक देश। ठीक है, बीटा जैव विविधता किसका उदाहरण है? भारत का। वैश्विक जैव विविधता को क्या कहते हैं? तो वैश्विक जैव विविधता को कहते हैं गामा। ठीक है, तो गामा को कहते हैं वैश्विक जैव विविधता। सवाल नंबर 25, भूमध्य रेखीय वन किस स्तर की जैव विविधता के उदाहरण है? भूमध्य रेखीय वन किस स्तर की जैव विविधता के उदाहरण है? तो देखिए दोस्तों, यह है वैश्विक, ये है वैश्विक। ठीक है, तो आंसर इसका वैश्विक।